हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 10वां सालाना रमज़ान फैमिली फेस्टिवल है। ईद आ रही है, रमज़ान आ चुका है, वो ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते, तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उन महंगी चीज़ों को यहाँ पर उनको सस्ते दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में उनको दें, ताकि वो उस चीज़ को ख़रीद के ख़ुद को अपना भी समझे और उनकी इज़्ज़त नफ्सी मजरूर ना हो। हम 3 तरह के सेटअप्स लेकर चल रहे होते हैं। फ़र्स्ट, बचत बाज़ार लगाया जा रहा होता है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। दूसरा, राशन ड्राइव होती है। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद एमजेड में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि रमज़ान की आमद है और जिस तरीके से अगर हम स्कूलों की बात करें, उन्होंने उसको एक कमर्शियल बना चुके हैं स्कूल को और तालीम को। लेकिन कराची के अंदर एक स्कूल ऐसा भी है जहाँ पे ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ घरानों के अंदर जो है जहाँ राशन फराम किया जा रहा है, और वहीं पर ईद की जो तैयारी होती है 10 रुपये से लेकर तकरीबन 20, 30, 50, 100 रुपये, 200 रुपये तक में वो आपको चीज़ें मिल रही हैं। यानी आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि वो किसी भी तरह मजरू ना हो सके, ताकि आपको ये लगे कि आप पैसे दे के चीज़ खरीद रहे हैं, कोई आपको खैरात नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा कराची के अंदर स्कूल है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, राशन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, कितने लोगों को ये चीज़ें देते हैं और कब से ये एहतमाम इस स्कूल के अंदर किया जा रहा है, इसी के ऊपर मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है इब्राहिम इसी स्कूल के अंदर मैनेजमेंट में होते हैं। हम इससे तफसीलात जो है वो जानते हैं कौन सा स्कूल है और ये कब से जो है ये काम करता हुआ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इब्राहिम जेठफा, एडमिशन ऑफिसर दी फ्रॉबल्स स्कूल हूँ। दी फ्रॉबल्स स्कूल का ये खासा रहा है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 10वां सालाना रमज़ान फैमिली फेस्टिवल है। अच्छा, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये होता है, हम 3 तरह के सेटअप्स यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं, ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ईद आ रही है, रमज़ान आ चुका है, वो ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते, वो बाहर जाते हैं, उनको सामान इतने महंगे दामों में मिल रहा होता है कि वो उसको ख़रीद नहीं सकते। तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उन महंगी चीज़ों को यहाँ पर उनको सस्ते दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में उनको दें, ताकि वो उस चीज़ को ख़रीद के ख़ुद को अपना भी समझे और उनकी इज़्ज़त नफ्सी मजरूर ना हो। इसमें हम 3 तरह के सेटअप्स लेकर चल रहे होते हैं। फ़र्स्ट, बचत बाज़ार लगाया जा रहा होता है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। दूसरा, राशन ड्राइव होती है। और थर्ड, यहाँ पर फेस्टिवल अरेंज किया जा रहा होता है, जिसमें हमारी पेरेंट्स कम्यूनिटी है, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट स्टॉल्स लगाते हैं जो बाय फॉर अ कॉस्ट के स्टॉल्स होते हैं, और वहाँ से भी हम चैरिटी वहाँ से भी हम रेस कर रहे होते हैं। अच्छा इब्राहिम, मुझे ये बताएं, सबसे पहले हम राशन की बात कर लेते हैं। राशन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है आप लोगों को दे रहे हैं और कितने बैग हैं जो लोगों के अंदर आप तकसीम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर राशन बैग्स जो हैं वो अराउंड 700 से अबव लोगों को यहाँ पर राशन बैग्स दिए जा रहे हैं, और इसमें ओवरऑल ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम अशिया, जिसमें आटा, तेल, चीनी, शरबत, खजूर, दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, ओवरऑल जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें वो सारी इसमें मौजूद होती हैं, ताकि एक बंदा आराम से अपना घर महीने का वो चला सके। ठीक है, हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है कि हम उनको टोकन्स इशू कर रहे होते हैं। लाइक सपोज अगर एक बैग 7 से 8 हज़ार रुपये का है, तो हम वो 3 हज़ार रुपये में उनको टोकन्स के थ्रू इशू कर रहे होते हैं, ताकि वो उसको परचेज़ करें कम दामों में और वो उसको अपना समझें। इससे उनकी इज़्ज़त नफ्सी मजरूर नहीं होती, वो ख़रीदते वक्त वो ये एहसास करता है कि मैं खुद ख़रीद के ये चीज़ ले रहा हूँ। देखिए, स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते। हमारी तरफ से ये इनिशिएट लेना ये इस बात का ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनमें भी हम ये चीज़ डेवलप करें, उनको भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि आपके पास जो है वो आपका नहीं है, उसमें दूसरे गरीबों का हक़ है और आपने उनको देना है। तो बच्चों को इस चीज़ की तरगीब देने के लिए, हमारी तरफ से ये मोटिवेशन बच्चों को देने के लिए पूरा हम लेकर चल रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। इब्राहिम, मुझे बताया कि यहाँ पे जो बचत बाज़ार के हम बात करते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, हमने देखा है मुख्तलिफ़ इक़साम की अशिया यहाँ पे रखी हुई हैं, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या उनकी जानिब से भी दी गई हैं? उन्होंने अपनी चीज़ें जो है मुस्तहिक़ लोगों में खुद बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दी है, ताकि वो भी अपनी ईद जो है अच्छी तरीके से मना सकें। ये वाकई सच है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास से 1 से 1.5 महीने पहले ही हम पेरेंट्स कम्युनिटी को सर्कुलर इशू कर देते हैं, ताकि वो हमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें। उसमें बच्चे, पेरेंट्स कम्युनिटी अपने घर में जो उनके प्रीलव्ड आइटम होते हैं वो भी, और न्यू आइटम्स जो होते हैं, जो भी उनकी अपने अपने बिजनेसेस हैं, वो अपनी कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर जमा करवा देते हैं। स्कूल में आकर रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट्स अपने घर से लेकर आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारा ओवरऑल स्टाफ यहाँ पर वॉलंटियरिंग वर्क कर रहा होता है स्कूल टाइम के अलावा। ये जो यहाँ पे ये सेल्स गर्ल थी, बेसिकली सेल्स गर्ल नहीं थी, यहाँ की स्कूल की टीचर ही हैं। ये जितने भी आपको यहाँ पर स्टाफ नज़र आ रहा है, ये सेल्स गर्ल नहीं है, ये हमारे स्कूल की टीचर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ओ लेवल्स की, कैम्ब्रिज की, इसके अलावा आखान बोर्ड की टीचर्स हैं सारे जो यहाँ पर। इब्राहिम, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है रखी गई हैं बचत बाज़ार के अंदर, और कितने तक की वो लोग आप यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 10, 20, 50 रुपये से लेकर 200, 300 रुपये तक का भी आइटम है। डिपेंड करता है कि चीज़ कितने रुपए तक की है। जो चीज़ 500 रुपये की है वो चीज़ 50 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल है। जो चीज़ उससे ज़्यादा प्राइस में उसकी क्वालिटी को देखते हुए वो 200, 150 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि उनको सस्ते दामों में चीज़ें मिल सकें। बहुत से लोग चाहेंगे कि वो भी यहाँ पर आके इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें, तो तरीक़ेकार क्या है? मुस्तक़बिल में आपने सोचा है कि इस चीज़ को बढ़ाएंगे ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें? देखिए, तरीक़ेकार ये होता है हमारे पास, हम जिन पेरेंट्स कम्यूनिटी में या फिर हमारे
हमारे पास जो NGOs रजिस्टर्ड है यहाँ पर अल फुरकान वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, हम जिनके साथ यहाँ पर काम कर रहे होते हैं NGOs के साथ, हम उनको पहले से ही लेटर इशू कर देते हैं कि हम ये प्रोग्राम इस दिन करने वाले हैं, तो काइंडली अपने आप से जो एसोसिएटेड लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं उनसे, उनको आप भेज दें। वो उनके रेफरेंसेस से आते हैं, हमारे पेरेंट्स कम्युनिटी के रेफरेंसेस से आते हैं, हम उनको एक टोकन इशू कर देते हैं। वो टोकन लेकर यहाँ पर आते हैं, जिस दिन हमारे पास यहाँ पर इवेंट होता है वो टोकन गेट पर शो करते हैं, दैन फिर उनको यहाँ पर एंट्री अलाउ हो जाती है। कराची के अंदर मैं समझता हूँ स्कूलों के अंदर बात करें तो ये स्कूल एक मिसाल है ऐसे स्कूलों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस लेते हैं और सिर्फ मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे डेज़ मनाए जाते हैं, कभी येलो डे, पिंक डे, फला डे। लेकिन इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं वो हर स्कूल को मैं समझता हूँ कि अब करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि इब्राहिम ने बताया कि यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि जो आप चीज़ें लेते हैं उसके अंदर मुस्तहिक अफराद का भी उसके अंदर शेयर होना चाहिए। आप खुद जो है ज़कात दें, ज़कात पे ज़्यादा फोकस होता है और यहाँ पे इन चीज़ों को रखने का मकसद यही है ताकि वो लोग जो अपनी ईद की तैयारी नहीं कर सकते, रमज़ान की तैयारी नहीं कर सकते, खासकर यहाँ का स्कूल का स्टाफ हो गया या दीगर ऐसे लोग हो गए, तो उनको ये सहूलत दी जाए ताकि वो भी अपने घर में रमज़ान का महीना जो है वो बाबरकत महीना है, इबादत कर सकें और ईद की खुशियाँ जो हैं वो भी दीगर लोगों की तरह मना सकें। अच्छा इब्राहिम, आखिरी सवाल का जवाब आप मुझे दे दें, इन सारी चीज़ों की जो आमदनी आएगी उस आमदनी का आप लोग क्या करेंगे? देखिए, दो तरह के मैंने आपको बताया, 3 तरह के सेट टाइम्स है हमारे पास। यहाँ पर जो बचत बाजार की से जितनी भी अर्निंग होगी वो हम ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मैंने बताया, अल फुरकान का नाम, ये बाकी हमारे पास जिस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो उनको चैरिटी में जा रही होती हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, फिर किसी और जगह पे किसी और इवेंट पे आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।